जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने 4.1 को जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से जो है हम लोग 4.2 को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो 4.2 को स्टार्ट करते हैं। 10th मैथ NCERT चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक, और एक्सरसाइज है 4.2 और प्रश्न संख्या है पहला। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, पहले सुन लीजिए। बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न चलिए तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्न चलिए निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए और प्रश्न संख्या क्या है, फर्स्ट है। पहला प्रश्न दिया गया है x y z a b c, फिर यहाँ पर है x प्लस a y प्लस b और z प्लस c बराबर में क्या सिद्ध करना है, 0। तो इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बार हम आपको बताए हैं कि x वाला को प्लस, इसको प्लस लीजिएगा, इसको प्लस लीजिएगा, फिर बाउंड्री लाइन, उसके बाद में माइनस लीजिएगा इसको, उसके बाद फिर बाउंड्री लाइन, फिर इसको जो लीजिएगा प्लस में बाउंड्री लाइन। ये आपको याद है, इससे पहले हम लोग बना लिए। लेकिन इसमें उस तरीके से नहीं बनाना है। इसमें जो है कह रहा है उसको बोलते थे प्रसारण, यहाँ पर बोल रहा है कि बिना प्रसारण के बताना है और सारणिक के गुण धर्म का प्रयोग करके बताना है। अगर इसका प्रसारण किया जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है प्रसारण नहीं करना है और प्लस में जो है सारणिक के गुणधर्म के अनुसार जो है इसको बनाना है। देखिए इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रूफ और ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं, LHS। चलिए तो LHS में कितना है, LHS में देखिएगा, आइएगा देखिएगा तो बोलिएगा x है, फिर a है, फिर यहाँ पर x प्लस a है, ठीक है। नीचे में कितना है, y है, यहाँ पर b है और यहाँ पर y प्लस में b है। फिर नीचे Z है, C है,
और तब यहाँ पर Z प्लस में C है। यह LHS है। अब आपको बताना है, जानते हैं क्या बताना है? एक काम करते हैं जी, यदि इसको और इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे आप लोग ये जानते होंगे, जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, फिर यहाँ पर x प्लस a है, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है ना। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, देखिए यह जो है यह, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? यह पहले है तो ये कलम है, मतलब C1। इसको क्या बोलेंगे? C2। और इसको क्या बोलेंगे? C3। ठीक है, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, इसको C3 बोलेंगे। अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं कि C1 को चेंज कर देते हैं, C1 कहने का मतलब इसको चेंज करेंगे, ये दोनों को जस का तस लिख देते हैं, A B C। फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस b, और यहाँ पर हो जाएगा z प्लस c। इसको चेंज करना है, इसको x ना लिख करके इसको लिख देंगे x प्लस a, इसको y ना लिख करके इसको लिख देंगे y प्लस b, इसको z ना लिख करके इसको लिख देंगे z प्लस c। अब देखिए तो इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों सेम है। अगर इसको बोलिएगा तो ये C1 है, अब यह क्या है? C3 है। तो क्या C1 और C3 सेम है कि नहीं जी? बराबर है कि नहीं? है ना। तो डिटर्मिनेंट्स का यह नियम है कि जब किसी डिटर्मिनेंट्स में या दो ठो, इसको कलम बोलेंगे, दो ठो कलम या दो ठो रो, या दो ठो कलम या दो ठो रो, यदि सेम आ जाएगा तो इस टोटल डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यह कलम और यह कलम दोनों एक जैसा है, सेम है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या है ये, देखिए सुनिए ध्यान से, आइए देखिए, यह गुणधर्म है। गुणधर्म ये बोलता है, वैसे 5-6 इसके गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक के गुणधर्म। तो उसी में एक गुणधर्म आता है, गुणधर्म आप आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। आपको लगेगा कि आज के क्लास में ये क्या हो रहा है, अरे एक ठीक कीजिए ना, बस एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखिए आपसे कैसे बनता है। एक क्वेश्चन इसलिए देखेंगे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होगा, और यदि आप पहले समय दे देते हैं तो बाद में आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहले कम समय देते हैं तो याद रखिएगा कि आगे आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, चाहे इधर या फिर आगे, या पहले या बाद में, आपको तो भरपाया करना ही पड़ेगा जी, चाहे वो कोई भी काम हो। तो इसीलिए कोशिश कीजिए पहले समय दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। यानी कहने का मतलब है, पहला नंबर क्वेश्चन में यदि आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं, तो याद रखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे हवा में हो जाएगा, मतलब बहुत तेज हो जाएगा। तो सारणी का गुणधर्म कुछ हो नहीं याद रखिए, बस इतना हम कहते हैं, जितना कहते हैं उतना ही बात को सुनिए, याद रखिए, दिमाग में सेट रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का या 2 ठो कलम मतलब 2 ठो स्तंभ या 2 ठो रो मतलब पंक्ति, किसी डिटर्मिनेंट का यदि 2 ठो कलम या 2 ठो पंक्ति, 2 ठो रो या 2 ठो स्तंभ यदि सेम आ जा रहा है, एक जैसा आ जा रहा है, तो उस टोटल डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये समझाए हैं कि C1 है, C2 है या C3 है, और इसको जो है इसको जोड़ दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख दिए हैं। तो एक बात बताइएगा, थोड़ा बारीकी से सुनिएगा, बताइएगा कि X और A ये जोड़े हैं, मतलब C1 जोड़े हैं और C2 जोड़े हैं जी। ठीक है, ध्यान देखिए, X और A जोड़े हैं, तो X जोड़े हैं C1 का और A जोड़े हैं C2 का, तो C1 और C2 ना जोड़े हैं जी। ये बताइएगा, C1 और C2 ना जोड़े हैं, मतलब C1 प्लस C2। और किसके स्थान पर लिखे हैं? तो याद रखिएगा, C1 के स्थान पर लिखे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि C1 चेंज, मतलब C1 के स्थान पर जोड़े हैं C1 प्लस में C2। बस हो गया, इतना ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। आइए बारीकी से समझिए, इन सारी बातों पर जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, पूरा कंसंट्रेटेड हो करके ध्यान दीजिए। दूसरा कुछ नहीं किया गया है, एक एक बात को जो है आपको सुनना है, कंसंट्रेटेड हो करके एक एक बात को जो है अपने दिमाग में सेट करना है। ये कभी नहीं सोचिए कि कोई ऐसा चीज़ जो है नहीं समझ में आ सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ जो है आपसे संभव है। आप करिएगा तब होगा, नहीं करिएगा सोचिएगा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक सोच ही रहे हैं। तो करिए, चाहे वह कोई भी काम हो, ठोकर नहीं लगेगा तो फिर कैसे सीखिएगा जी। तो जो हम देरी कर रहे हैं ये भी तो एक ठोकर है ना। तो किसी काम को पहले स्टार्ट कर दीजिए, पहले स्टार्ट कीजिएगा, पहले ठोकर लगेगा। जल्दी स्टार्ट कीजिएगा, जल्दी ठोकर लगेगा तो जल्दी सीखिएगा भी। और जब लेट करके स्टार्ट कीजिएगा तो लेट से ठोकर लगेगा, लेट से सीखिएगा। तो कोई काम हो जो है, चलिए समय के अनुसार ही ठीक रहता है। अब ये देखिए इसमें चेंज क्या करना है। एक एक बात को जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, एक एक बात को जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग इसके पहले जो है डिटर्मिनेंट्स के पहले मैट्रिक्स का जो है मैराथन क्लास, आप उसको देखना ही देखना है। मैराथन क्लास, दी मैराथन क्लास ऑफ मैट्रिक्स, यानी अव्यूह का मैराथन क्लास, उसको आप देखिए। यदि आपको मैट्रिक्स में कहीं से कोई दिक्कत है तो, और मैराथन क्लास हमारा है, मतलब उसमें हम क्लास लिए हुए हैं, तो मैराथन क्लास को देखिए, एक बार ज़रूर देखिए मैराथन क्लास का। डिटर्मिनेंट्स भी जब ख़त्म होगा इसके लिए भी हम लोग मैराथन क्लास रखेंगे और उसमें भी हमारा ही मैराथन क्लास होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो और आपको समझ में नहीं आए। ऐसा मान करके ये बात हम क्लास को स्टार्ट करने से, मैराथन क्लास को स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं और पूरे एकदम अच्छे जोश जुनून के साथ जो है, और पूरे एकदम से एक अलग दुनिया में गर्दा मचाते हुए हम लोग चलने का प्रयास भी किए हैं, करते भी हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बात पर जो है पूरा कंसंट्रेटेड होकर के जो है एक एक बात को जो है समझना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया गया है। ये दिया गया था, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। LHS में इतना लिखे हैं और C1 के स्थान पर जो है हमको C1 प्लस में C2 लिखना है। मतलब किसको चेंज कर रहे हैं? C1 को चेंज कर रहे हैं। क्या C2 को चेंज कर रहे हैं? नहीं। क्या C3 को चेंज कर रहे हैं? नहीं। तो C2 और C3 इसको और इसको जस का तस पहले तो लिख देते हैं, इसको पहले जस का तस लिख ही देते हैं, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको जो है जस का तस लिख देते हैं, इसको चेंज करना है, मतलब यहाँ पर चेंज करके लिखना है। C1 प्लस C2 जोड़ के लिखना है। C1 X है, C2 A है, तो X प्लस A हो जाएगा, फिर Y प्लस B हो जाएगा,
वाई प्लस बी हो जाएगा, फिर जेड प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया? देखिए ऐसा है, ये रियलिटी है कि यदि आप कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो हम आपको कितना भी मोटिवेट कर देंगे, कितना भी कह देंगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो यह आपको ही हानि होगा जी। सिर्फ कहने से नहीं होता है, कोई भी काम करने से होता है, कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देने से होता है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दिए हैं ना, तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो। तो यहाँ पर यह C1 है, यह C2 है और यह C3 है। ये पहला कलम है, ये दूसरा कलम है, ये तीसरा कलम है। ये पहला स्तंभ है, यह दूसरा स्तंभ है, यह तीसरा स्तंभ है। तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। यानी इस डिटर्मिनेंट्स में पहला कलम और तीसरा कलम सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चूँकि इस डिटर्मिनेंट्स का पहला और तीसरा कलम जो है सेम है, बराबर है। यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि इस डिटर्मिनेंट्स का अभी लिख देते हैं, बाद में आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा हम बोलेंगे तो आपको ऐसे समझ के लिख दीजिएगा, ठीक है? इसीलिए अभी लिख देते हैं, बाद में आप लोग इसको अपने से मैनेज कीजिएगा, लिखिएगा। इस डिटर्मिनेंट्स का पहला तथा दूसरा, तीसरा ना है जी, पहला तथा तीसरा, पहला तथा तीसरा कॉलम यानी स्तंभ क्या है? समान है, इक्वल है, सेम है। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान जो है 0 होगा, 0 होगा। और ये LHS है, तो LHS इस डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसका मान जो है कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, तो यह LHS है और LHS में 0 आ गया, ठीक है? LHS में यानी इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है? तो LHS को जब कैलकुलेट किया है तो कितना आया है? 0। अब बताइए, पहले से RHS में 0 है, इसलिए LHS बराबर में RHS आ गया। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? प्रूव्ड लिख देंगे। यह सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है? तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि आज का क्लास यहीं तक रहेगा, एक ही क्वेश्चन तक रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग अब NCERT का बुक जो है आपको जो भी 40-50 जो भी 30-40 मिनट का समय दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है कि आगे के 4 प्रश्न को जो है आपको क्या करना है? आगे के 4 प्रश्न को जो है आपने खुद से बनाना है, क्योंकि डेली आपको जो है 1-1 घंटा मैथ के लिए निकालना है। तो इसमें आप लोग 40 मिनट का समय दिया गया है, अपने से बनाइए। 4 प्रश्न के लिए 40 मिनट का समय, ठीक है? क्योंकि हमारा क्लास जो है 1 घंटा से कम का नहीं होता है, लेकिन यह जो है मेन ये यहाँ से जो है एक नई टॉपिक जो है इसको कह सकते हैं स्टार्ट किए हैं, इसीलिए जो है इतना समय आपको बनाने के लिए दिया गया है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।